Hello everyone, this is Pooja Singhal and I welcome you all to the channel Road to Labasna, and today we are going to cover the current affairs for the fourth week of April. That means we are wrapping up the month of April current affairs. We have already covered 3 weeks current affairs. For that you can go and watch the videos on my channel, which is Road to Labasna, and if you have any issues you can come back to me via the Telegram channel or the comment section in YouTube. So the link of the Telegram channel is mentioned in the comment section here. So let us start with the first question for the day. It says the Supreme Court has asked the government to grant citizenship to these people. किन लोगों को दी गई है? You need to identify ये कौन है. They fled from erstwhile East Pakistan in 1960s. They were resettled in Arunachal Pradesh and they are Buddhist. So ये किसकी बात हो रही है जिनको गवर्नमेंट ने recently citizenship rights grant किए हैं? Hajong tribe, Chakmas, Hindu refugees या दोनों? So please pause the video and try to answer the question on your own. Once you have the explanation or the answer, then you can play the video and can check or validate your answer. So here the correct choice is Chakmas. Chakmas tribe के बारे में ये बात हो रही है और ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात की थी. सो देयर यू गो द डिटेल एक्सप्लेनेशन. जब अगर हम इसके अंदर बुद्धिस्ट वाला ऑप्शन नहीं देते, थर्ड ऑप्शन के अंदर बोला गया है दिस इज बुद्धिस्ट. सो अगर बुद्धिस्ट वाला ऑप्शन नहीं देते सो हेजोंग्स और चकमास दोनों आ सकते थे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो इन दोनों ट्राइब्स का यही है कि जो चकमास है वो बुद्धिस्ट हैं और जो हेजोंग्स हैं वो हिंदू हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई रक्त कोश पोर्टल के बारे में पूछा है, क्या सही है इन दोनों में से. ई रक्त कोश पोर्टल इज अ सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम. It is a comprehensive IT solution to standardize and streamline the standard operating procedures, guidelines and workflow of the blood banks across the nation. So e-रक्त कोश पोर्टल क्या है और क्या काम करता है उसके बारे में ये दो स्टेटमेंट है. Pause the video and answer. So the correct choice is both the statements are correct. एक सेंट्रलाइज ब्लड बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन है जिससे कि स्ट्रीमलाइन हो सके प्रोसेस, गाइडलाइंस और वर्क फ्लो ऑफ ब्लड बैंक का बहुत प्रॉब्लम रहता है हमारे कंट्री में, तो वो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए. There you have the detailed explanation. It says it's a single point for maintaining real-time information on the status of stocks of each blood groups. एक ही जगह पे आपका डेटा मेंटेन हो सकता है, तो ये एक आईटी सोल्यूशन है. यूनियन मिनिस्टर ने बोला कि ई रक्कोश पोर्टल को हम ऐसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट अप यू हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दापोरिजो ब्रिज. इस ब्रिज के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. द BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड दिस ब्रिज इन रिकॉर्ड स्पैन ऑफ 27 दिन. 27 दिन के अंदर अंदर ये ब्रिज बन के तैयार हो गया है. इट इज बिल्ट ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर, या और ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है. सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो हियर दिस इज परफेक्टली फाइन. 27 डेज के अंदर अंदर ये ब्रिज बना के तैयार हो गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे नहीं बना है. दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट. सो वी हैव ऑप्शन ए एज द करेक्ट चॉइस. ये बना किस पे है? ब्रह्मपुत्र पे नहीं बना, ये सुबनसिरी रिवर पे बना है. सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, ट्रिब्यूटरी है. सो ब्रह्मपुत्र इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज ऑन इट्स ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी रिवर. लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की. नेक्स्ट अप यू हैव वेयर आर दी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ इंडिया. ये अभी रिसेंटली चेंज आया है, गवर्नमेंट ने और पेट्रोलियम रिजर्व्स अनाउंस किए थे. सो उसके वजह से ये क्वेश्चन इज हियर. So what are the strategic petroleum reserves of India? विशाखापट्टनम, मैंगलोर, चांदीकोल, पदूर या उडुपी. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है इसके अंदर से, इनमें से कहाँ कहाँ है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. पॉज योर वीडियो, और अगर इसके अंदर गड़बड़ होती है आंसर के बाद तो आप प्लीज अपने नोट्स पे अपडेट करिए. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज विशाखापट्टनम इज द रिजर्व ऑफ इंडिया, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व. मैंगलोर इज देयर, चांदीकोल इज देयर, पदूर इज देयर, बट उडुपी नहीं है इसके अंदर. उडुपी इज नॉट द पार्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर फिफ्थ पार्ट नहीं है, फिफ्थ वाले एलिमिनेट हो गए, उडुपी नहीं है. प्लीज अपडेट योर नोट्स अगर आपको ये आंसर गलत हुआ है तो. सो देयर यू हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन. 3 नई स्टोरेज फैसिलिटीज बिल्ड की जाएंगी अंडरग्राउंड लोकेशन में. कहाँ कहाँ? मैंगलोर, विशाखापट्टनम एंड पदूर. 2018 में मोदी जी ने अप्रूव किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्टोरेज फैसिलिटी. कहाँ कहाँ? चांदीकोल, और जो पादुर में है उसकी कैपेसिटी को डबल करने के लिए बोला गया था. नेक्स्ट अप हैव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट चेतक. चेतक एक प्रोजेक्ट है,
क्या है ये? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज ऑन रावी रिवर पे ब्रिज बनाने के लिए. It is a project to connect Kasowal enclave in Punjab along the India-Pakistan border to the rest of the country. So ये Kasowal enclave को कनेक्ट करने के लिए, पंजाब में है जो, उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है. सो नीड टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट चेतक. सो हियर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रोजेक्ट है और रावी रिवर पे बन रहा है, और ये इसको कासोवल एनक्लेव जो है पंजाब में, इसे कनेक्ट करने के लिए है. सो यू हैव सी एज द करेक्ट चॉइस. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Please read the question statements carefully before marking your answers. This is the question statement and these are the actual statements according to me. If I'm asking you to read the question statement, so this is the question statement. इसे नहीं आप पहले पढ़ेंगे तो आपको ऊपर के स्टेटमेंट्स पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा. गलत हो सकते हैं. अगर आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी, आता हुआ क्वेश्चन भी आपका गलत हो सकता है. सो इट्स बेटर रीड दिस स्टेटमेंट बिफोर हैंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में है. इसका एम क्या है? टू अटेन जीरो हंगर इन 2020 तक जीरो हंगर अटेन करना. और इट ऑल्सो डायरेक्टेड, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एड है, इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू फाइट माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी. हंगर, जीरो हंगर के साथ साथ ये सारे भी इसके एम है. सो यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट answer out of these options. Pause the video and try to answer. So here the answer is option A. अब जिसका भी incorrect की वजह से गलत हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने पूछा था incorrect choice. So आप लोग प्लीज देख लीजिए, आपका इनकरेक्ट की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट हमने अभी डिस्कस किया कि पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है. और जब आप हार्ड कॉपी पे करोगे, जब क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो अंडरलाइन दीज वर्ड्स, हाईलाइट दीज वर्ड्स, जिससे कि आप मार्क करते हुए भी भूलो नहीं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. वरना जब आपकी पैनिक स्टेट होती है, एग्जाम चल रहा है, पैनिक स्टेट है, तो आप जनरली ये चीज़ें मिस कर देते हो और उसकी वजह से आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है. सो आई डोंट वांट कि आपका आता हुआ क्वेश्चन एटलीस्ट गलत हो. सो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ें. इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा था. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि 2020 तक नहीं है, 2030 तक इसका एम है जीरो हंगर अचीव करना. और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सो वी हैव ऑप्शन ए एज द इनकरेक्ट चॉइस हियर. दिस इज द डिटेल एक्सप्लेनेशन. जीरो हंगर 2030 तक अचीव करने के लिए बोला है. बाकी पॉइंट्स उसके यहाँ लिखे हुए हैं. सो यू कैन रेफर टू द पॉइंट्स regarding to World Food Program here. And if you find any discrepancy in the data, or if you have any issues and you want to discuss something, so you can ping us on the Telegram channel. Telegram channel is pinned up in the comment section. It is already mentioned in the comment section of the YouTube. Also, if you have any questions, you can ask in the comment section itself. Moving on to the next question. It says recently UN World Food Program, same World Food Program के बारे में है, formed a strategic partnership to support efforts eliminate hunger globally by 2030. The partnership is with company. किस कंट्री के साथ उसकी पार्टनरशिप है? ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए जो चीज़ चला रहा है यूएस, इसकी किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप है? सो द पार्टनरशिप किसके साथ है? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कौन से कंट्री के साथ है? इट इज़ विद चाइना. सो देयर यू हैव, छोटा सा स्टैटिक क्वेश्चन था ये. यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और चाइनीज ई कॉमर्स ने मिलकर एक अलीबाबा ग्रुप बनाया है. इसी चीज़ के लिए, टू एलिमिनेट हंगर ग्लोबली बाय 2030. अलीबाबा ग्रुप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कोई भी डेटा इसमें से लेके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो छोटा छोटा डेटा भी देखना ज़रूरी है. नेक्स्ट अप यू हैव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेलुदा. फेलुदा क्या है? एक लो कॉस्ट पेपर स्ट्रिप का टेस्ट है विच कैन डिटेक्ट न्यू कोरोना वायरस विद इन एन आवर. 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर स्ट्रिप टेस्ट से पता चल सकता है कोरोना वायरस है या नहीं है. द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम प्रोटीन कॉल्ड CS9. CS9 के सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम प्रोटीन, इस प्रोटीन पे बेस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का टेस्ट जो है. सो व्हाट इज द करेक्ट चॉइस अबाउट दिस? So I hope you're pausing your video before marking the answer. Let's see. The correct choice is, both the statements are correct. Low cost paper strip test है, 1 घंटे में डिटेक्ट कर सकता है कोरोना वायरस, और CS9 पे बेस्ड है. So both statements are correct. And for the detailed explanation, you can definitely refer to the upcoming slide. So low cost है, और in Discover Institute of ये CSIR-IGIB के यहाँ डिस्कवर हुआ है साइंटिस्ट ने. CRISPR CS9 सिस्टम प्रोटीन पे बेस्ड है.
Next up, Article 164 polity of the Indian Constitution allows a non-legislator to occupy a post in the Council of Ministers, including the office of Chief Minister for 6 months. ये बोल रहा है जो आर्टिकल 164 है वो कि कोई भी नॉन लेजिस्लेटर जो बंदा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट में रह सकता है 6 महीने तक, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो पोस्ट में रह सकता है 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे अपना ये लेजिस्लेशन प्रूव करना होता है. सो अ मिनिस्टर हु एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, अगर वो मेंबर नहीं बन पाया लेजिस्लेचर का 6 महीने के अंदर भी, तो उनकी जो मिनिस्टर वाली पोजीशन है वो सीज कर दी जाती है, वो नहीं रह सकते मिनिस्टर. 6 मंथ्स का टाइम होता है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है. सेकंड बोल रहा है सीज कर देगा अगर 6 मंथ्स तक नहीं हुआ तो. थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल्टरनेटिव टू 164 का ऑल्टरनेटिव क्या है, गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम द फील्ड फॉर लिटरेचर साइंस आर्ट इन दिस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171. सो 171 आर्टिकल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर कोई मिनिस्टर अपनी लेजिस्लेशन प्रूफ नहीं कर पाया तो जो गवर्नर है वो नॉमिनेट, गवर्नर के पास भी नॉमिनेशन की पावर होती है. सो वो उस बंदे को इन किसी भी फील्ड्स में से नॉमिनेट कर सकता है, लिटरेचर साइंस आर्ट और ये सब. सो आपको फाइंड आउट करना है ये इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है. सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 164 क्या कहता है, बिल्कुल सही बात है कि कोई भी मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपना लेजिस्लेशन प्रूफ करना है, नहीं कर पाया तो उनकी पोस्ट चली जाती है. और इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि गवर्नर उस बंदे को अपनी पावर से इन फील्ड्स में नॉमिनेट कर सकता है एज अ लेजिस्लेशन मेंबर. सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड देयर यू हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन हियर. ये क्यों आया था अभी न्यूज़ में, क्योंकि महाराष्ट्र के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उनका सीट जा सकता है क्योंकि वो अभी तक मेंबर नहीं बने हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और इलेक्शंस भी डिले हो गए हैं ड्यू टू दिस कोरोना वायरस. सो कोविड की वजह से इलेक्शन डिले हो गए हैं और वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाए हैं काउंसिल के अंदर. नेक्स्ट अप, consider the following statements about nutrient-based subsidy scheme, NBS scheme, nutrient-based subsidy. It is implemented by the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers. इसने implement किया है. Ministry कई बार ऐसा होता है घपला करके पूछ लिया जाता है आपसे. Ministry बहुत ही common चीज़ है जो UPSC पूछता ही है. Next है under NBS, a fixed amount of subsidy decided on an annual basis is provided on each grade of all fertilizers depending on its nutrient content. So अब आपने देखा यहाँ पे एक वर्ड आ गया all, तो आपको डबल श्योर होना है कि ये all एक्सट्रीम वर्ड है, ये सही है या नहीं है. You need to be double sure on this word. So please pause your video and try to make sure कि आप इसे properly justify कर पाओ. If you are eliminating this option, so justify yourself. तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब आप जस्टिफिकेशन रीजन दोगे. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज ओनली ऑप्शन ए. सेकंड गलत है, सारे फर्टिलाइजर्स के लिए नहीं है ये, सिर्फ फोस्फेट रिलेटेड है. सो फर्स्ट वाला ठीक है बिल्कुल. कौन सी मिनिस्ट्री है ये, किसने इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद देख लेते हैं कौन से है. फोस्फेट एंड पोटेशिक इन फर्टिलाइजर्स के लिए, सबके लिए नहीं है. सो दैट इज द रीजन सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द ई ग्राम स्वराज एंड स्वामित्व प्रोग्राम, ये दो प्रोग्राम हैं, रिसेंटली लॉन्च हुए हैं बाय द गवर्नमेंट. कौन से ओकेजन पे, अर्थ डे, सिविल सर्विस डे, नेशनल पंचायती राज डे या वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. सो हियर द करेक्ट चॉइस इज पंचायती राज. रिलेटेड भी लग रहा है ग्राम स्वराज और स्वामित्व. ग्राम स्वराज से रिलेट करके आप एलिमिनेट भी कर सकते थे इजीली, क्योंकि अर्थ, सिविल सर्विस और वर्ल्ड क्रिएटिविटी इससे कम रिलेट करते हैं. मैक्सिमम रिलेट करता है पंचायती राज ग्राम सभा से रिलेटेड. सो ई ग्राम स्वराज नेशनल पंचायती राज डे पे लॉन्च किया गया है. यू हैव सम पॉइंट्स अबाउट दिस ई ग्राम स्वराज क्या है और स्वामित्व प्रोग्राम क्या है. यू कैन रीड इट हियर एंड कम बैक टू अस इन केस यू हैव एनी इश्यूज. नेक्स्ट अप, consider the following statements about Jaipur rainforest. Jaipur rainforest क्या है? It is located in Dibrugarh and Tinsukia district of Assam. कहाँ located है उसके बारे में एक statement है. दूसरा statement बोलता है it is the only sanctuary in India which is home to 7 different species of wild cat. Only sanctuary है इंडिया के अंदर जो 7 डिफरेंट स्पीसीज की वाइल्ड कैट्स यहाँ मिलती हैं. टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, लेपर्ड कैट, गोल्डन कैट, जंगल कैट एंड मार्बल कैट, ये सारी यहाँ मिलती हैं. दिहांग रिवर जो है, दिहिंग रिवर फ्लोज थ्रू दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट से निकलती है दिहिंग रिवर, जयपुर फॉरेस्ट से. सो यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट चॉइस हियर.
कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर. So here all the statements are correct in their place. ये डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है और ये इकलौती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है इंडिया की जहाँ 7 स्पीसीज मिलती हैं डिफरेंट, और दिहांग रिवर भी फ्लो करती है. सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है. जिसने फिर से इनकरेक्ट मिस किया है वो तो अपने आप को संभाल लें. अब बहुत ही एकदम डेट आ चुकी है एग्जाम की, आपको बेस्ट प्रैक्टिस देनी है अपनी. सो अपनी आदतें सुधारी जाएं. There you have the detailed explanation about this, and let us move on to the next question. It says pitch black exercises between. Pitch black exercise किस किस के बीच में? India US, India Sri Lanka, India Australia या Australia and US. So the correct choice here is option C, which is India and Australia. India Australia के बीच की exercise है pitch. ऑस्ट्रेलिया ने कोविड की वजह से बोला कि इसको पोस्टपोन कर देते हैं, कैंसिल हो गई है ड्यू टू कोविड-19, इसीलिए ये न्यूज़ में थी. कोविड-19 की वजह से कुछ कैंसिल चीज़ें हुई हैं, कुछ पोस्टपोन हुई हैं. सो सब कुछ जनरली न्यूज़ में आता जा रहा है. सो ये एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है. नेक्स्ट अप यू हैव recently an event GW190-412 has been detected by gravitational wave observatories at LIGO. लेजर इन्फोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. क्या है ये? क्या डिटेक्ट हुआ है? जो ये इवेंट है ये क्या है? मर्जर ऑफ टू अनइक्वल मास ऑफ ब्लैक होल्स, मर्जर ऑफ टू इक्वल मासेस ऑफ ब्लैक होल्स, दो एस्टेरॉइड टकराने वाले हैं वो है, या इनमें से कोई भी नहीं. सो पॉज योर वीडियो एंड replay it again to get the answer. Here the correct choice is option A. That means दो unequal mass के black holes का merger हुआ है, उसी event का नाम है GW190-412. And moving on to the description slide, इसके बारे में काफी सारा description यहाँ दिया हुआ है. You can read the detailed description here, as we are just focusing on the current affairs and most important current affair topics. I am giving you the questions on them with the detailed explanation, but I am not going through all the detailed explanation, not reading up here. So if you have any issues while you're solving the questions, you can read and the detailed explanation here. And again, if you find the discrepancy with the data, you can come back to us via Telegram or YouTube comment section. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सेज प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के बारे में है. द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड इकोनॉमिक पैकेज फॉर वल्नरेबल सेक्शंस इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ कोविड, among others, to provide 5 kg rice, 1 kg pulses per head to the beneficiaries under this योजना. उसके बाद बोला है चकमाज और हेजोंग्स जो हैं they are deprived of these benefits, इन्हें नहीं मिला है ये. So what is the correct choice? Both the statements in this question are correct. ये प्रधानमंत्री गरीब योजना के अंतर्गत ये सब बांटा जा रहा है सामान लोगों को कोविड की वजह से, और जो चकमा और हेजोंग कम्युनिटी है वो इससे डिप्राइव्ड है. नेक्स्ट अप मतलब उनको नहीं मिल रहा है. So next question. National Thermal Power Corporation (NTPC) Limited has announced the launch of its new project involving hydrogen fuel cell electric vehicles to run in Delhi only. Extreme word. So what you need to do? You need to be doubly sure कि ये सही है या नहीं है. This will be the first time such a project will be undertaken in India, wherein a complete solution from green energy to fuel cells vehicle would be developed. So first time ऐसा कुछ हो रहा है और complete solution है. ये दो extreme words यहाँ पर है. So यहाँ पे भी आपको double sure होना पड़ेगा कि ये extreme words हैं तो ये सही है या नहीं है. So be careful while marking. Pause the video and analyze the situation, analyze the statements, and then only mark the answer. So let me tell you the correct choice here is option A, क्योंकि ये सिर्फ इनकरेक्ट पूछ रहा है. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, दिल्ली में नहीं है, ले के अंदर भी है. इन दिल्ली एंड ले दोनों जगह पे चलने वाला है. सो फर्स्ट गलत है, लेकिन सेकंड सही है. पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ कंप्लीट सोल्यूशन है ग्रीन एनर्जी के लिए फ्यूल सेल्स से. ठीक है. सो देयर यू हैव डिटेल एक्सप्लेनेशन. ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी एलिमिनेशन के अंदर बढ़ जाएगी. So keep practicing guys, keep revising the questions. Next up you have the government has declared banking industry as a public utility service under the provisions of Industrial Dispute Act. Public utility service, अब ये है क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन है. Bringing banking services under the provisions of this act means the banking sector would not see any strikes by employees or officers during the operation of law. That means जब ये लॉ लगा हुआ है तो बैंक के जो सेक्टर वाले लोग हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते कोई भी.
All public sector banks, old generation private sector banks like HDFC, this, they are the member of Indian Bank Association. So Indian Bank Association के ऊपर ये एक्ट लगता है कि जो बैंक उसके अंदर आते हैं उनके ऊपर वो लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते ड्यू टू दिस COVID-19 ऐसा. So is it this statement is correct or not? So you need to find out the incorrect choice here. Please read the question statements carefully. Again and again I'm repeating the same thing क्योंकि ये बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं. So incorrect पूछा है इसके अंदर, कोई भी incorrect नहीं है. Both the statements are correct. So the correct choice here is D, none. That means कोई भी option incorrect नहीं है इसके अंदर. And there you have detailed explanation here. Moving on to the next question for the day. Consider the following statements. The first ever digital unified global geological map of the moon was released recently. First ever. Again, क्या है? Extreme word. So आपको क्या करना है? डबल श्योर होना है कि ये सही है या नहीं है. एक्सट्रीम वर्ड के साथ हमेशा कान खड़े हो जाने चाहिए. It will serve as a blueprint for a future human mission. Blueprint की तरह सर्व करेगा जो ये मैप मिला है. So need to find out what is the correct choice. Give a pause, try to answer, give the explanation and then replay again. So here the correct choice is option C, as both the statements are correct. पहली बार digital unified global map, geological map मिला है मून का. उसके बाद ये सर्व करेगा as a blueprint, जो आगे human missions जाएंगे मून के ऊपर उनके लिए blueprint का काम करेगा. And the detailed one is here. ये आप image भी देख सकते हो मून की. Next question on your screen says, consider the following statements. GOI and Asian Development Bank signed the loan of $1.5 billion. The headquarters of Asian Development Bank is in Philippines. So Asian Development Bank ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इतने $1 बिलियन की कोई डील साइन की है, पैसे दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में. So need to mark the correct choice here. So give a pause again and try to answer. Let me share the answer. The correct choice is option D. क्यों? इनकरेक्ट पूछा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 1.5 बिलियन का लोन साइन किया है, दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्यू टू दिस COVID-19. सब कुछ COVID-19 से रिलेटेड है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है एशियन डेवलपमेंट बैंक का. कहाँ पे? मंडालियोंग मेट्रो मनीला, फिलीपींस के अंदर. नेक्स्ट अप यू हैव Mekong River is a transboundary river in Southeast Asia. It is the world's 12th longest river and 7th longest in Asia. It flows from Mekong River के बारे में थोड़ी डिटेल क्वेश्चन में ही दी हुई है और पूछा है ये कहाँ से बहती है. वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया. सो टेक योर टाइम. मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. रिवर का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको रिवाइज करते रहिए, छोड़ के नहीं जाना है रिवर का टॉपिक. मैप के थ्रू रिवाइज कीजिए, मैप बनाइए, मैप पे प्लॉट कीजिए कौन सी रिवर है, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी जाती है. सो वो सब मैप के थ्रू आपको याद करना पड़ेगा. विजुअलाइज करते हो जब आप तो ईजिली चीज़ें याद हो जाती हैं. सो प्लीज़ रिवर को रिविजन कर लीजिए अपना. अगर रिवर के क्वेश्चन आपके अभी भी गलत हो रहे हैं, सो दिस इज द हाई टाइम, रिवाइज इट. सो द करेक्ट चॉइस हियर इज ऑप्शन डी. दैट मीन्स ये चारों जगह से जाती है मेकोंग रिवर, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया से. हियर यू हैव द डिटेल एक्सप्लेनेशन. अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे चाइना के डैम का कोई इम्पैक्ट आ रहा है. सो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था. तो यूपीएससी आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि ये डैम अगर डैम से रिलेटेड है, मेकोंग रिवर है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है. सो कुछ और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइज. आज हमने अप्रैल का रैप अप किया है. in the upcoming videos we'll be going forward for May के ऑलरेडी हमने 1 या 2 वीक की करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं. बचे हुए May के अब हम कवर करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द PIB क्वेश्चंस. और हाँ, मुझे CSAT की भी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. हम देखते हैं कि हम कैसे लाइव होके CSAT की क्लास दे सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ लाइक. और अगली CSAT की या PIB की या किसी भी वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं. सो हमें हेल्प करना है सबका, सब लोगों तक पहुँचना चाहिए ये.
or so please share, and thank you so much. Stay tuned for this. Stay tuned for the space for the next videos.